निंदा करने वाले प्रस्ताव पर बहस हुई और इस बहस के दौरान माहौल हंगामेदार हो गया। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी को पाकिस्तान का एजेंट कहा और इसके बाद बीजेपी के 5 विधायकों को विधानसभा की कार्रवाई में बाधा डालने के लिए के आरोप में विशेष सत्र से बचे हुए 1 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। ये तस्वीरें जहां वेल के अंदर नारेबाजी के बीच ममता बनर्जी ही विधायकों को वापस अपनी सीट पर जाकर बैठने की बात करते हुई, ममता बनर्जी खुद मॉनिटर बनकर सबको अपने अपने सीटों पर जाकर बैठने की बात करती हुई, आग्रह करती हुई कि सभी विधायक जाकर बैठ जाएं। हंगामा, जोर शोर से हंगामा पश्चिम बंगाल की विधानसभा में और खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सबसे आग्रह करते हुए कि वो अपनी जगह पर जाकर बैठें। काफ़ी कुछ कहा सुनी हुई और बीजेपी के विधायकों को असेंबली से मार्शल्स ने बाहर कर दिया, निलंबित कर दिया। स्पीकर ने एक तरफ शंकर घोष जिनको चोट आई है, सर पर चोट आई है, कंधे पर चोट आई है, धक्का मुक्की कहा सुनी, काफ़ी हंगामा। असेंबली में स्पीकर ने शुभेंदु अधिकारी समेत बीजेपी के विधायकों को आखिर 1 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया है। मार्शल्स ने उनको बाहर एस्कॉर्ट किया था इस हंगामे के बाद, जहां ममता बनर्जी खुद दिख रही हैं। बीजेपी के विधायक शंकर घोष चोटिल हुए हैं। कमलिका सेन गुप्ता जुड़ रही हैं। कमलिका, क्या हुआ? देखिए, पूरा गहमा गहमी था और काफी इस तरीके से विधानसभा का ऐसा चेहरा मैं 20 सालों से विधानसभा और यहाँ पे पत्रकारिता कर रही हूँ, मैंने कभी देखा नहीं। जिस तरीके से हमने देखा कि पहले तो बीजेपी के जो विधायक हैं वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनका प्रोटेस्ट करने का ये वजह था कि मंगलवार को शुभेंदु अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया था। उनका ये कहना है कि शुभेंदु अधिकारी को जिस तरीके से जिसलिए सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि वो आर्मी के लिए बात कहा था, वो ठीक नहीं है। ये बोल के जब ये लोग प्रोटेस्ट करने लगा, जब ममता बनर्जी खुद बोल रही थी, उस टाइम में शंकर घोष जो है उनको सस्पेंड कर दिया गया। न सिर्फ सस्पेंड, मार्शल उनको निकाला। जिस तरीके से निकाला गया, वो भी घसीट के निकाला गया, वो काफी सवाल उठाता है और इसको लेके बीजेपी एकदम और ज्यादा प्रोटेस्ट किया। फिर हमने देखा अग्नि मित्रा पर, फिर देखा अशोक बिंदा, फिर देखा बंकिम घोष। कुल मिला के 5 विधायकों को आज सस्पेंड कर दिया गया ऐसी स्थिति में। दूसरी तरफ हमने देखा कि तृणमूल कांग्रेस की ओर से भी लगातार प्रोटेस्ट जारी था और ममता बनर्जी इस बीच में बोलने की कोशिश की और उन्होंने बोला कि बीजेपी एंटी बंगाली है। बीजेपी क्योंकि बंगाल में बीजेपी को वोट नहीं मिलता, इससे बीजेपी ये सब करता है। तो काफी घमासान दिखा गया, काफी गहमा गहमी देखा गया इस चर्च पे। ऐसा बीजेपी के 5 विधायक हैं, इनके 211 हैं और इसके बाद भी ये कहते हैं कि बीजेपी ने किया जो किया। शंकर घोष को काफी चोट लगी है। वहां प्रदीप भंडारी इस वक्त हमारे साथ हैं। आपके प्रदीप भंडारी राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीजेपी के 5 एमएलएस ने पूरा हंगामा किया है विधानसभा में, ऐसा तृणमूल कांग्रेस का आरोप है। देखिए, कांग्रेस एक लोकतंत्र विरोधी पार्टी है। ममता बनर्जी को इस समझ में आ चुका है कि बंगाल की जनता ममता बनर्जी के खिलाफ खड़ी हुई है। ऐसी स्थिति के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी के एमएलए ममता बनर्जी के खिलाफ जो बंगाल की जनता कह रही है उसको अगर असेंबली के अंदर रख रहे हैं, तो बौखलाई हुई ममता बनर्जी जो एक तरफ बंगाल फाइल्स को नहीं रिलीज होने देती, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के एमएलए को सदन से हटाती है। ये सब यही स्पष्ट करता है कि ममता बनर्जी लोकतंत्र में नहीं परंतु इमरजेंसी तंत्र में विश्वास रखती है। आगामी चुनाव में बंगाल की जनता ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकेगी और इस इमरजेंसी तंत्र को बंद करेगी।